नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिट के बारे में। मैंने इससे पहले एमपीपीएटी के बारे में वीडियो लाई थी। आपने सभी ने कहा कि एडिट पर भी एक सर वीडियो आनी चाहिए जिसमें सारी बेसिक डिटेल हों कि एग्ज़ाम कब होता है, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और भी चीज़ें जैसे कि कट ऑफ क्या रहता है इसका। ठीक है, सारी चीज़ें बात करूँगा। हॉस्टल में क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कितने अंक का होता है, एग्ज़ाम देने के बाद होगा क्या। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हो, ये क्या लिखा है, 2024 का रूल बुक है ये। आपका 2025 का एग्ज़ाम कब होगा उसके पहले ये रूल बुक आती है। तो अभी 2024 की रूल बुक से ही काम चलाना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर 2025 की अभी रूल बुक नहीं रिलीज़ की गई है ईएसबी की तरफ से। कौन रिलीज़ करता है? ईएसबी यानी कि एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड। वो जैसे ही रिलीज़ होगा मैं आपको बताऊँगा। उसमें आपकी सभी चीज़ें रहती हैं कि आपकी एग्ज़ाम डेट है, कौन सी तारीख को आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, आवेदन करने की तिथि और एग्ज़ाम देने की तिथि, सारी चीज़ रहती हैं रूल बुक में। बाकी लेटेस्ट अभी ये 2024 की है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हो आप 2024 में 2024 का डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, 2024 में आपकी फॉर्म फिलअप करने की डेट कब आई थी? 14/5 को आई थी। और आपकी परीक्षा दिनांक कब था? तो यहाँ पर 27/6 था। ठीक है, यानी कि जून में आपका एग्ज़ाम हो गया था। आपको बता दूं फ्रेंड्स, अभी जो आपका लेटेस्ट यहाँ पर न्यूज़ आई है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, ईएसबी नहीं कंडक्ट किया है, सिर्फ जो है एग्ज़ाम की मंथ बताई है, तो आपका जून ही बताया है। यानी कि इस बार भी आपका 6वें महीना में जो है इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, एडिट का, एनिमल डेयरी डेवलपमेंट एंट्रेंस टेस्ट का। तो आपको ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। इस वीडियो में सिलेबस की बात करूंगा। अब बात कर लेते हैं, आपने ये एग्ज़ाम कब होगा, तो ये पता चल गया जून में होगा आपका, ये कन्फर्म है, ये मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, जून में होगा। ठीक है, अब बात करता हूँ इस एग्ज़ाम को देकर आपका फ्रेंड्स होगा क्या। उसके बाद बात करूंगा कि कितने अंक का होता है, उसके बाद करूंगा प्रिपरेशन कैसे करनी है, और फिर उसके बाद करूंगा कि आपको पास कितने में होना है। तो अब बात कर लेते हैं इससे एग्ज़ाम देने से आपका होगा क्या। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये एक डिप्लोमा, बेसिकली ये डिप्लोमा के लिए ये एंट्रेंस कोर्स होता है। ये डिप्लोमा आपका 2 साल तक चलने वाला है, और ये डिप्लोमा मिल जाने के बाद आपको जो जॉब्स निकलती हैं, एनिमल डेयरी डेवलपमेंट एंट्रेंस टेस्ट आप जो दोगे, उसके बाद जो जॉब निकलेंगी इससे रिलेटेड, उसमें फ्रेंड्स ये जॉब में लिखा होता है कि जो व्यक्ति ने एडिट का डिप्लोमा किया है, यानी कि आपने जो एडिट का डिप्लोमा किया 2 साल, वही व्यक्ति इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। बाकी अदर व्यक्ति इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता। तो इसमें आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आपने जो 2 साल का डिप्लोमा लगाया वह आपका एलिजिबल है। दूसरा कोई नॉर्मल व्यक्ति उस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएगा, उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएगा, सिर्फ आप दे पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपने समझा। जो नॉर्मल व्यक्ति वह नहीं दे पाएगा, सिर्फ जो इसने जिस व्यक्ति ने एडिट का डिप्लोमा किया वही दे पाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। अब बात करता हूं कि आपके कितने अंक का होता है और माइनस मार्किंग होती है क्या, और उसके बाद कट ऑफ की भी बात करूंगा। अब हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद फीस स्ट्रक्चर और कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है ये भी बात करूंगा। अब बात करते हैं आपको कितने अंक का होता है। तो फ्रेंड्स ये 100 अंक का होता है। इसमें माइनस मार्किंग होती है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अब बात करता हूँ आपका कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो हर एक कैटेगरी वाइज ही बात करूँगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ बॉय, यहाँ पर लिख लेता हूँ गर्ल। ठीक है, इस वीडियो में फ्रेंड्स सारी चीज़ें आपको पता चल जानी है एडिट के बारे में, बेसिक से लेकर एक छोटी सी चीज़ से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज़। इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। आपका एक लाइक मुझे और 10 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए आपका एक लाइक करने से तो आपका कुछ नहीं जाएगा, बाकी आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सारी अपडेट मिलती रहती हैं एडिट से रिलेटेड। जो भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ उससे पहले वहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि आपको कौन सी वीडियोज़ चाहिए। इसलिए आप ज़रूर ज्वाइन करना, आपको हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ST SC बॉयज़ की। तो ST की बात कर दूंगा, पहले बॉयज़ की फिर गर्ल की। ऊपर बॉयज़ लिखूंगा, नीचे गर्ल्स का। ठीक है, बॉयज़ 100 नंबर में होता है, तो आपके 15 से 20 अंक आ जाते हैं, तो आपका हो जाएगा 20 अंक, तो बहुत ज़्यादा। 10 से 15 अंक आपके आते हैं तो आपका ST बॉय में सिलेक्शन हो जाएगा। गर्ल की बात करूं तो 11-10 अंक तक। ठीक है, 10 से 11 अंक में ST गर्ल में। वहीं मैं बात करता हूं SC गर्ल और SC बॉय की,
तो यहाँ पर फिर से बॉय लिख देता हूँ मैं। एससी की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। एससी का आप एसटी का देख लिया, अब एससी गर्ल की बात करते हैं और बॉय की। तो एससी बॉय की बात करता हूँ तो 12 से 15, ठीक है। और गर्ल की बात करूँ तो 12 तक। ये आपका जो है एससी गर्ल का हो गया। एसटी अब बात करता हूँ जनरल के बॉय की, लास्ट में ओबीसी की बात करूँगा। जनरल के बॉय की बात करते हैं और गर्ल की बात करते हैं तो आपका 20 से 25 अंक जो है जनरल बॉय में, और गर्ल में 19 से 20 अंक। ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग होती है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। 100 नंबर का पेपर होता है। सिलेबस की लास्ट में बात करूंगा, सिलेबस क्या क्या आता है और कौन सी बुक से आपको पढ़ना है या फिर आप कहाँ से इसके नोट्स ले सकते हो, ये भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ओबीसी की बात कर लेता हूँ पहले, सबसे पहले ओबीसी बॉय की और यहाँ पर ओबीसी गर्ल की, ठीक है। तो ओबीसी बॉय की बात करता हूँ तो 90 से 25, और ओबीसी गर्ल की बात करता हूँ तो 80 से 20। ये आपका जो है कट ऑफ है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतने में आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको लेकर आना है, ला लीजिएगा आप, इतना लेकर आइएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ बात कर लेता हूँ नंबर ऑफ सीट्स की कितनी है। तो नंबर ऑफ सीट्स फ्रेंड आपकी पिछले बार थी लगभग 1100, तो इस बार भी मे बी आपकी इतनी ही रहने वाली है, ज़्यादा इंक्रीज़ तो नहीं होगी, मतलब डिक्रीज़ तो नहीं होगी, इंक्रीज़ हो सकती है। हो सकता है कि इस बार 1300 हो जाए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कम नहीं होगी, ठीक है। ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं होगी। तो इस पिछले बार 1100 थी, इस बार आप 1100 प्लस मान के चलिए। कौन कौन से कॉलेजेस हैं आपके एडिट के अंतर्गत? जबलपुर, महू, रीवा, भोपाल, मुरैना, ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलते हैं फ्रेंड्स इससे, और प्राइवेट कॉलेज भी मिलते हैं। कम अंक आएंगे तो आपको निजी कॉलेज दे दिया जाएगा, और गवर्नमेंट कॉलेज अगर ज़्यादा अंक आएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज दे दिया जाएगा। इसकी प्रॉपर डिटेल वीडियो मैंने बताई है, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या फ़र्क होगा। अगर आपको मिलेगा, नहीं देखी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप मुझे पर्सनली कॉल कर पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आस्क कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, ग्वालियर, भिंड, इंदौर, बड़वानी, हरदा, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में जो है प्राइवेट कॉलेज हैं। पेमेंट और फ्री सीट का भी चक्कर रहता है दोस्तों। पेमेंट सीट में आपको थोड़ी ज़्यादा फीस लगती है, फ्री सीट में कम फीस लगती है। सेमेस्टर वाइज ये कोर्स होता है, या फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको कहा ना, हर एक चीज़ें आपको बता दूंगा इस वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, एक लाइक जरूर कर देना। बार बार आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर हैं, इसमें 4 सेम में बांटे गए हैं। फर्स्ट सेम में अगर आपको फ्री सीट मिलती तो 55,000 लगेंगे, पेमेंट सीट मिलती है तो 75,000 लगेंगे। वैसे ही आप देखो, सेकेंड सेम में फर्स्ट ईयर के 45,000 और फिर 65,000। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया। थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो सकता है 1-2 हज़ार, बाकी इतना ही रहने वाला है। तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट की, जो कि आपके लिए ज़रूरी हो सकता है फ्रेंड्स। इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। आपको मैं बताऊँ, 3 घंटे का समय मिलता है, 100 अंक आते हैं, माइनस मार्किंग होती है। आपको एग्ज़ाम देना रहता है। कुछ दिनों बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट कॉलेज के भरना होता है कि आपको कौन सा कॉलेज पहले चाहिए, आपके अंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, आपका सिलेबस दिया हुआ है। बेसिकली आपके सिलेबस में फिज़िक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, और आपकी जनरल स्टडीज़ आती है, ठीक है। फिज़िक्स आपने देख ली। फिज़िक्स यहाँ पर आप देखो, मैं ये PDF को ज़्यादा होगा तो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। फिज़िक्स में यहाँ पर आ गया यूनिट एंड डिमेंस, ठीक है। और जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पर हुक्स लॉ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर फिजिक्स के अंतर्गत आ जाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इस PDF को मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। केमिस्ट्री है, जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी दी हुई हैं। आपकी बेसिक यहाँ पर 11th-12th का यहाँ पर जो सिलेबस आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी आने वाली है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आने वाली है। उसके बाद आपकी जनरल स्टडीज़ आ जाती है। जनरल स्टडीज़ ना,
यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि क्या है कि जो आपका सिलेबस अभी आपने देखा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आपका 11th और 12th के बेसिस पर ही आने वाला है, उतने ही लेवल का आएगा, उससे ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा। तो अगर आप 11th और 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लेते हो तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कोई भी नोट्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, एडिट एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको बताऊँ, अगर आपका 12th में बायोलॉजी मैथ्स रहा है तो आप बिल्कुल अपना 11 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री आप जो है स्ट्रॉन्ग रखिए। यहाँ पर देखो, इसलिए इन्होंने बायोलॉजी यहाँ पर नहीं रखा सिलेबस में, ना ही इन्होंने मैथ्स रखा। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्टूडेंट, बायोलॉजी और मैथ्स वाले स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, जैसे कि अगर मैथ्स रख दिया तो बायोलॉजी वालों को मैथ्स नहीं बनती, और बायोलॉजी रख दिया तो मैथ्स वालों को बायोलॉजी नहीं बनती। इसलिए केमिस्ट्री और फिजिक्स रखा, जो कि दोनों ही सब्जेक्ट को रहते, दोनों ही कोर्स वाले, दोनों ही जो सब्जेक्ट लेते हैं उनके उसमें रहता है ये सब्जेक्ट, है ना, इसलिए। और जनरल स्टडीज़ 20 नंबर की रख दी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़नी है, और जनरल स्टडीज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी 12th और 11th लेवल की आनी है। तो आप बिल्कुल उसे एमपी बोर्ड की बुक से पढ़ सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो भी अगर डाउट आता है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। फिर से एक बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अपने उस दोस्त को शेयर कर दीजिए जो एडिट की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर करना चाहता हो। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हर एक अपडेट मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।